हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस सॉल्यूशन। 13 मार्च 2022 को एचपी एनुअली ने कलर की परीक्षा ऑर्गेनाइज करवाई थी और इस परीक्षा में हमें कंप्यूटर सेक्शन से 3 क्वेश्चन गलत देखने को मिले थे। कल 15 मार्च को इन्होंने एक नोटिस रिलीज़ किया है जिसमें इन्होंने बताया है कि कौन कौन से क्वेश्चन इनसे गलत टाइप हो चुके हैं और इन्होंने इसी पीडीएफ में पेपर भी अपलोड कर दिया है। इस पेपर में टोटल 4 सेक्शन थे: इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर एंड रीजनिंग। लेकिन इस पेपर में इन्होंने इंग्लिश सेक्शन को नहीं शो किया है और ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव एक साथ था। इंग्लिश का पेपर आपका सब्जेक्टिव था एंड बाकी आपका ऑब्जेक्टिव था। ये देखिए, इन्होंने मेंशन किया है क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 18। सेक्शन सी में ये गलत मेंशन हो गए हैं और इन्होंने ये भी बोला है ऑल कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द सेट एग्जामिनेशन में सबमिट देयर ऑब्जेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक्सेप्ट। अगर आपको इन क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के अलावा किसी और क्वेश्चन में भी डाउट है तो आप इनको ईमेल कर सकते हैं। ये इनकी ईमेल है coe@hpnlu.ac.in। ये देखिए, ये इनकी मेल है और 18 मार्च 2022 5 बजे से पहले पहले आपको इनको ईमेल करनी होगी। और इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि आपने ईमेल में सब्जेक्ट क्या लिखना है। सब्जेक्ट आपका होगा ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लर्क रिक्रूटमेंट टेस्ट 2022। ये आपका सब्जेक्ट होगा ईमेल में जो आप सब्जेक्ट लिखेंगे। ये इनका पेपर था जिसमें आपने सीरियल नंबर, रोल नंबर लिखा और रोल नंबर इन वर्ड लिखा। उसके बाद 4 सेक्शन थे: सेक्शन ए, बी, सी, डी। सेक्शन ए इंग्लिश का 40 मार्क्स का था। सेक्शन बी आपका जीके, सेक्शन सी कंप्यूटर, सेक्शन डी रीजनिंग। ये मेंशन किया है इन्होंने। एंड जनरल अवेयरनेस इस वीडियो में हम इस पेपर को भी सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज बाय वायरस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कोलेरा। हु ऑफ द फॉलोइंग रोट द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। थर्ड, द वाइल्ड गॉट आईपेक्स इज फाउंड इन। ये आपका फाउंड है हिमालय में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। दैट इज सोयाबीन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डू नॉट फ्लो थ्रू हिमाचल प्रदेश। एचपी में कौन सी नदी नहीं बहती है। दैट इज गंगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सिक्स्थ, which of the following district of Himachal Pradesh is located on the international border of India? That is Kinnaur district. Option A is right answer. 7. पिन वैली नेशनल पार्क आपका एचपी में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपका है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 8th, व्हाट इज ब्लू इकोनॉमी। नीली क्रांति का क्या मतलब है। इसका मतलब है ऑप्शन बी, इट इज सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्राइब ग्रुप ऑफ इंडिया। ये आपका है भील्स। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 10th, हिमाचल प्रदेश वाज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ यूनियन टेरिटरी टू अ फुल फ्लैज स्टेट इन विच ईयर। 1971। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 11. बांथरा, उहाकी एंड करियाला आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये आपका है फोक ड्रामास, दैट इज हिल ड्रामा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 12. द स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंट हु अमंग द फॉलोइंग। लोकसभा के स्पीकर किसको अपॉइंट करता है। डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 13. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सिटीज एंड कंट्रीज नॉट मैच्ड। यहाँ पे आपको एक तरफ सिटी दी गई है, दूसरी तरफ उनकी कंट्री दी गई है। जो करेक्ट मैच नहीं है वो बताना था। इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट मैच नहीं है। ऑप्शन बी में बताया गया है मार्सिली, स्पेन। मार्सिली आपकी फ्रांस की सिटी है, ना कि स्पेन की। और बाकी जो ए, सी और डी है ये बिल्कुल सही दिए गए हैं। ऑप्शन बी इज रॉन्ग मैच्ड, दैट इज वाई ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 14. द आर्गन ट्री इज अ नेटिव स्पीशीज ऑफ विच कंट्री। ये आपका है मोरक्को में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 15. बलबीर सिंह जूनियर हु डाइड रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। ये है हॉकी से। रिसेंटली इनकी डेथ हुई है और 1958 में जो एशियन गेम हुई थी उसमें इनको सिल्वर प्राइज मिला था और इनकी जब डेथ हुई तो इनकी एज थी 88।
88 की एज में इनकी डेथ हो गई है। 16 स्वर्णिम विजय पर्वा इज बीइंग सेलिब्रेटेड टू commemorate to 50 ईयर ऑफ इंडियन फ्रेंडशिप विद विच कंट्री? यह है आपका इंडो बांग्लादेश। ऑप्शन सी बांग्लादेश इज राइट आंसर। 17 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये आपका है उत्तराखंड में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 18 अकॉर्डिंग टू महाभारत हु इज द सन ऑफ भीम एंड हिडिंबा? दैट इज घटोत्कच। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 19 अकॉर्डिंग टू महाभारत व्हाट इज द नेम ऑफ डॉटर ऑफ किंग धृतराष्ट्र एंड क्वीन गंधारी? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी दुशाला। 20 which country gifted Statue of Liberty to USA in 1886 1886 में? राइट आंसर इज फ्रांस। ऑप्शन ए इज राइट आंसर फ्रांस। इसके बाद आपका आता है कंप्यूटर सेक्शन। इसमें 10 क्वेश्चन थे और 20 मार्क्स के थे। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। फर्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स? दैट इज ऑनलाइन चैटिंग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ? MS वर्ड आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड स्पैम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फोर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन? ये क्वेश्चन है जो इनसे गलत टाइप हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 ये एक जीके का क्वेश्चन है जो कंप्यूटर में इन्होंने डाल दिया है। इस क्वेश्चन को रीड कर दिया गया है पेपर से। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ वेब ब्राउजर? ये क्वेश्चन भी गलत है, लेकिन अगर इसमें रिवर को काट दिया जाए तो ये क्वेश्चन बना था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। उस हिसाब से इसका आंसर बना था फेसबुक। फेसबुक आपका वेब ब्राउजर नहीं है। फेसबुक इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट एंड फायरफॉक्स फारी क्रोम आर वेब ब्राउजर। लेकिन इस क्वेश्चन को भी स्क्रैप कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 इस 10 क्वेश्चन में सबसे ट्रिकी क्वेश्चन सिर्फ यही था, बाकी सब क्वेश्चन इजी थे। वाई वुड BCC बी यूज इन ईमेल? ईमेल में BCC का क्या यूज़ है और इसको क्यों यूज़ करते हैं? BCC स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल के आपके 2 कंसेप्ट होते हैं, एक होता है आपका CC एंड एक होता है BCC। CC स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी एंड BCC स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर सेंडर ने अगर रिसिपेंट को मेल की है, अगर CC की वजह से की है, तो रिसीवर के पास जब मेल पहुंचेगी उसको ये पता लग जाएगा कि उसके अलावा वो ईमेल कितने लोगों को भेजी गई है। लेकिन अगर मेल को BCC के द्वारा भेजा गया तो रिसिपेंट या फिर रिसीवर उसको ये पता नहीं लगेगा कि उसके अलावा वो मेल किस किस को रिसीव हुई है। इन दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है। देखिए ऑप्शन सी में बिल्कुल सही बताया गया है। BCC allow the sender of message to conceal the recipient entered in the BCC field from other recipient. That's why option C is right answer. 7 which of the following domain is used for profit business? प्रॉफिट बिजनेस के लिए कौन सी डोमेन यूज़ करते हैं? दैट इज़ .com। जैसे आपका flipkart.com, myntra.com, ये इसके एग्जाम्पल है। एंड .com इज़ डोमेन। .com stands for commercial। 8th which of the following is not an output device? दैट इज़ कीबोर्ड। कीबोर्ड आपकी इनपुट डिवाइस है। 9th हमारे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 9 भी गलत है, लेकिन इन्होंने इसको मेंशन नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है GIF, JPG, BMP, PNG आर यूज्ड एज एक्सटेंशन ऑफ विच फाइल विच स्टोर? ये सारी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए था इमेज डेटा, क्योंकि ये सारी फाइलें इमेज डेटा को स्टोर करती है। GIF आपका ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। JPG इसको JPG या फिर JPEG भी बोलते हैं। JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। BMP बिट मैप पिक्चर। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये आपकी इमेज डाटा को स्टोर करते हैं। इसलिए आप 18 मार्च से पहले पहले इनको ईमेल कर सकते हैं, जिसमें आप इस क्वेश्चन को भी मेंशन कर सकते हैं। 10th विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल नेटवर्क? ऑप्शन सी लिंक्डइन आपका सोशल नेटवर्किंग साइट है। बाकी eBay, gmail.com, Amazon ये आपका सोशल नेटवर्क नहीं है। सेक्शन डी आता है रीजनिंग। पहला क्वेश्चन था, इसमें भी 10 क्वेश्चन थे और 20 मार्क्स के थे। हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स की वेटेज दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन था A इज़ B सिस्टर, C इज़ B मदर, D इज़ C फादर, E इज़ D मदर, देन हाउ इज़ A रिलेटेड टू D? जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, ग्रैंड डॉटर। सेकेंड था अरेंज दीज वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक द वन दैट कम लास्ट। इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना था और जो सबसे लास्ट में आएगा उसको लिखना था। जब इसको सॉल्व किया गया तो इसका आंसर आया अक्यूट। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। थर्ड व्हाट शुड कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग लेटर सीक्वेंस? आपको लेटर की एक सीक्वेंस दी गई है, इसमें बताना है कि लास्ट में क्या आएगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी, लेटर ई आएगा। वो कैसे?
देखिए पहले में दिया गया है ए, उसके बाद दिया गया है ए बी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी ई, लास्ट में ए बी सी डी ई एफ आना था, लेकिन ई और एफ मिसिंग है और ऑप्शन में हमको सिर्फ ई दिखाई दे रहा है, इसलिए हम ई के पास जाएंगे। ऑप्शन ई इज़ राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका डॉटर। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। आप भी इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन पे अपने आंसर दीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन था इन इफ फ्रेंड इज कोडेड एज HUMJTK एंड हाउ इज कैंडल रिटन एड। अगर इसी कोड को फॉलो किया जाए तो कैंडल का जो कोड बनेगा वो बनेगा EDRIRL। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सिक्स क्वेश्चन आपका इंग्लिश का है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड। कंट्रीज विच आर स्टिल अंडरगोइंग द इकोनॉमिक प्रोसेस आर नॉन एज डेवलपिंग कंट्री। इसके दोनों ऑप्शन आर रहेंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। 7. If you write down the all number from 1 to 100 then how many times you write 3। अगर 1 से 100 तक हम लिखें तो हम 3 कितनी बार लिखेंगे? हम 3 को लिखेंगे 20 बार। यह आपका ऐसा होना था 3, 13, 23, फिर 30 वाली पूरी सीरीज जाएगी, 30, 31, 32, 33, 34, 39 तक। उसके बाद 43, 53, 63, 73, 83, 93। इन सभी 3 को काउंट करेंगे तो ये 20 आएगा। 8th यहाँ पे एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है PQRSTUVW। इसमें इन्होंने कुछ कंडीशन लगाई है कि इस हिसाब से इनको बिठाना है, और जब इसको हमने सॉल्व किया इसका आंसर आया ऑप्शन बी P। 9th Sam ranked 9th from the top and 38 from the bottom in a class, then how many students in a class। बॉटम टॉप से इसका रैंक 9th है एंड बॉटम से 38 है। 38 माइनस 9, 38 प्लस 9 ये बन गया 47, लेकिन सैम को हम 2 बार काउंट नहीं करेंगे, इसलिए 46 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। 10th राहुल पुट इज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट 6 PM हावर हैंड पॉइंट टू नॉर्थ। जब 6 बजे हैं तो नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन है, लेकिन इसमें पूछा गया है इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट 9:15 PM। जब 6 बजते हैं तो आपकी घड़ी की सुई इस तरीके से होती है। इसमें बोला है 6 बजे इसका नॉर्थ है तो साउथ नीचे होगा, एंड यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट। और जब 9:15 का टाइम दिया गया है, देखिए 9:15 पे आपकी घड़ी की सुई ऐसी होती है 9:15। और अगर हम इसको डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो ये बनता है वेस्ट। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ये 3 सेक्शन हमने सॉल्व कर दिए हैं। इंग्लिश सेक्शन को इन्होंने अपलोड नहीं किया है, वो आपका सब्जेक्टिव पेपर था। और कंप्यूटर सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 9 इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है। इसमें सारे ऑप्शन गलत दिए गए हैं। इसका ऑप्शन आना था इमेज डेटा, इसलिए इन्होंने मेंशन किया है। यहाँ देखिए इस ईमेल पे आप इनको मेल कर सकते हैं जो भी आपको इन 2 क्वेश्चन के अलावा डाउट में लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के अलावा 18 मार्च से पहले 5 बजे तक coe@hpnlu.ac.in। ये पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा। चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसको ज्वाइन कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।